जानते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि सर कोविड डिजीज का यहाँ पे जैसे ही नाम आएगा तो आपने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने इसको देखा होगा जब फैला था ऐसी स्ट्रक्चर आपने बनी हुई देखी होगी। पहले समझ लीजिए कि आखिर कोरोना के लिए अपन को क्या क्या पढ़ना कंपलसरी होता है। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि डिजीज का नाम हमने सुना था कि सर डिजीज का नाम है क्या, कोविड। क्या सुना था बेटा यहाँ पे, कोविड। फर्स्ट क्वेश्चन 2020 से लेकर अब तक कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2020 राजस्थान सीएचओ का एग्जाम, 2021 नौसेट का एग्जाम, 2022 इसके बाद में फिर से जो अभी एग्जाम हुआ था राजस्थान सीएचओ का यूपी के अंदर एसजीपीजीआई के अंदर, जो क्वेश्चंस आया वो एक ही आया कि सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि आखिर इस कोविड वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपने ये तो कह दिया सर डिजीज का नाम क्या है, कोविड 19 है। क्या है, कोविड 19 डिजीज के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कोविड 19 की यदि अपन बात कर लें तो इसमें कोविड की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने कहना है कि सर ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, COVID कोविड जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा, तो आपने कहना है कि यहाँ पे CO का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे कोरोना, VI का मतलब क्या है, वायरस, और D4 क्या है बेटा यहाँ पे, डिजीज। 19 का मतलब क्या है, तो आपने कैसा 19 का मतलब होता है यहाँ पे क्या, 2019, 2019। अब क्वेश्चन अपना ये कहता है कि सर इस कोविड डिजीज का 2019 ये इसका नाम आपको पता है इंटरनेशनल टॉक्सिकोनॉमी ने आगे कोविड 19 का नाम बदल के किसमें रख दिया था, सार्स कोव 2 का रख दिया था। अब ये जो डिजीज जो फैली थी वो किससे फैली थी, तो आपने कहना है इस डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, कोरोना वायरस। कोविड 19 डिजीज को कॉज करने वाला जो पॉजिटिव जो एजेंट है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे कोरोना वायरस है। और इस कोरोना वायरस की यदि अपन बात कर लें, देखो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले बेटा जी सबसे पहले हमें उसका सब कुछ कुंडली पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, इस कोरोना वायरस को जाना किस नाम से गया, तो इसको एक नया नाम दिया गया था। इस कोरोना वायरस को 2019 में फैलने वाली कोविड डिजीज के वायरस को एक नया नाम क्या दिया गया था, आपने कहना है इसको नया नाम दिया गया था नोवल कोरोना वायरस नाम दिया, नोवल कोरोना वायरस। अब इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि नोवल कोरोना जो वायरस आया इसकी फैमिली क्या है, आखिर आया कौन सी फैमिली से है। तो जैसे यहाँ पे आपसे कहेगा फैमिली, तो बेटा इसकी फैमिली थी कोरोना वेरिडाई फैमिली। अब फैमिली हमें पता चल गई है। अब क्वेश्चंस कहेगा कि ये बताइए इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। तो आपने कहना है कि सर इसका जो ऑर्डर का मतलब है जैसे वन से पहले ना एक फैमिली सब फैमिली ऐसे, तो आपसे कहेगा सर इसका ऑर्डर क्या है, तो आपने कहना नीडो वेरिडाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी सब फैमिली कौन सी है, फैमिली, ऑर्डर और सब फैमिली। तो अब आपने कहना है सर इसकी सब फैमिली जो है, इसकी कुंडली निकाल लो बेटे की, अब कहां जाएगा ये, और इसकी सब फैमिली जो थी वो कौन सी थी, तो आप आपने यहाँ पे कहना है सर इसकी सब फैमिली है कौन सी है, तो ये कोरोना वेरिडाई से है। लेकिन इसके यदि अपन बात करें कि ये पे नीडो कोरोना वेरिडाई, और इसके बाद में ये है कोरोना वेरिडाई। अब इसकी सब फैमिली और यहाँ पे जीनस, ये अपन इसकी बात करें ये कहां से आएगा, बीटा बीटा कोरोना वेरिडाई, बीटा कोरोना वेरिडाई। ये ऐसे इसके क्या आगे बेटा, फैमिली, सब फैमिली, वंश वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हो। और यहाँ पे यदि और भी यदि आपसे अलग से पूछे तो ये बताइए सब फैमिली कौन सी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्थो ऑर्थो कोरोना वेरिडाई, ऑर्थो कोरोना वेरिडाई। पॉजिटिव एजेंट क्या है, नोवल कोरोना, फैमिली कौन सी है, कोरोना, ऑर्डर कौन सा है, नीडो, सब फैमिली कौन सी है, ऑर्थो, और जीनस कौन सा है,
बीटा कोरोना वायरस या बीटा कोरोना वायरस। बात समझ में आई? अब ऑर्डर मतलब बेटा ऐसी जाति जो होती है ना, उसी हिसाब से फैमिली होगा ना, कौन सी वंश, कौन सी जाति, कौन सी उससे आता है, इसमें आता है बेटा, स्पीशीज में जाता है। अब यहाँ पे समझिए, ये स्ट्रक्चर की यदि मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ये जो कोरोना जो वायरस है, आपने देखा होगा इसका यदि शेप था, कोरोना वायरस का जो शेप था वो कैसा था? तो आपने नाम सुना होगा सर, कोरोना वायरस की जो शेप था वो कैसा था? क्राउन लाइक। कैसा था? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में था। क्राउन कौन होता है? जैसे किसी को ताज पहना दिया जाता है। अब जैसे ताज पहनाते हैं तो जैसे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में था। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कैसा वायरस है, तो सबसे पहले आपने कहना है जैसे कोरोना जो वायरस है ना, ये है mRNA। कैसा है बेटा ये? mRNA। mRNA का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए होने की वजह से, ये मैसेंजर आरएनए होने की वजह से, mRNA होने की वजह से ये कैसा वायरस कहलाया? ये पॉजिटिव सेंस। कौन सा कहलाया? पॉजिटिव सेंस वायरस के नाम से जानते हैं। mRNA होने की वजह से किस नाम से जाना गया? पॉजिटिव सेंस वायरस के नाम से जाना गया। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है? क्योंकि ये खुद ही ट्रांसमिट हो जाता है, इसको किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? खुद ही ट्रांसमिट। और खुद ही ट्रांसमिट हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं बेटा? इसे पॉजिटिव सेंस वायरस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये खुद क्या होता है? mRNA होता है। अब ये तो बेसिक मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चंस कहेगा इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, तो आपने कहना है सर सबसे पहले यदि इसकी स्ट्रक्चर का नाम लें तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है? सबसे पहले अपर साइड में क्या होती है? स्पाइक होती है बेटा। क्या होती है? स्पाइक। और स्पाइक का काम क्या होता है? स्पाइक जो बनी होती है, क्वेश्चंस पूछा जाएगा कोरोना वायरस की जो स्पाइक होती है नहीं है, तो ये किसकी बनी होती है? तो आपने कहने स्पाइक बनी होती है मेड अप बाय, मेड अप बाय किसकी बनी होती है? आपने कहना है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सभी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। सेकंड आपसे सर इसका फंक्शन क्या है? तो बेटा जो कोरोना वायरस किसी भी ओस्ट की सेल के साथ में जो अटैच होता है, जो चिपकता है, वो किसके माध्यम से जाके चिपकता है? अटैच किसके माध्यम से होता है बेटा? स्पाइक के माध्यम से उस सेल पे जाके चिपक जाता है और धीरे धीरे उस सेल के अंदर घुस जाता है। वो किसके माध्यम से घुसता है बेटा? स्पाइक के माध्यम से। अब सेकंड नंबर पे आपने कहना है ये सर क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड है। क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड। और ये न्यूक्लियोकैप्सिड जो होती है किसमें प्रेजेंट होती है? ये जो आरएनए जीनोमिक जो मेटल जो चेन होती है, और ये जो आरएनए जीनोमिक जो मेटल जो चेन है, इस चेन की यदि अपन बात करें, इस पे क्या ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट होते हैं। इसमें जीन्स मेटल्स होता है किसका? कोरोना वायरस का। और कोरोना वायरस जो जीन मेटल्स होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड्स के अंदर। यस, इसके बाद में ये क्या है बेटा? मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चंस पूछा जाएगा विच इज द सेंटर असेंबली ऑफ द कोविड। कोविड की सेंटर असेंबली के नाम से किसे जानते हैं? तो आपने कहना है सर कोविड की सेंटर असेंबली के नाम से किसे जाना जाता है? मेम्ब्रेन को जानते हैं। किसको जानते हैं? मेम्ब्रेन को। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है क्या काम करती है बेटा? तो इसका फंक्शन क्या होता है? गिव सेफ टू वायरस। इस वायरस की इतनी सुंदर सी स्ट्रक्चर जो बनाई है, जो शेप दिया है, वो किसने दिया बेटा? मेम्ब्रेन के माध्यम से इसको शेप दिया जाता है। इसके बाद में सेकंड क्या है बेटा? तो आपने देखा इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर बताइए? स्पाइक है, न्यूक्लियोकैप्सिड है, मेम्ब्रेन है, और ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे आरएनए जीनोमिक चेन है। और इस आरएनए जीनोमिक मेटल चेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड। अब यहाँ पे सेकंड आएगा कि सर इसके आउटर कवरिंग जो लेयर्स होती है उसे किस नाम? देखो अंदर वाली जो है ये वाली, इस वाली को तो कहते हैं मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा इसे? मेम्ब्रेन जो अंदर होती है। बाहर क्या होती है? कैप्सूल फॉर्म में बना होता है। और कैप्सूल फॉर्मेटेड जो होती है, ये कैप्सूल जो बना होता है एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसका बना होता है एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन का। इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस को किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहना है एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन वायरस के नाम से जानते हैं, एनवलप वायरस के नाम से जाना जाता है। तो कितने हो गए बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर में?
नंबर 1 बोलो, नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कैसा वायरस होता है ये? पॉजिटिव सेंस। क्यों? खुद ही ट्रांसमिट हो जाता है। क्या हो जाता है? कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी? आपसे कहेगा इस वायरस का दूसरा नाम क्या है, इसकी फैमिली कौन सी है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी सब फैमिली कौन सी है, इसका जीनस क्या है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं इस कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आईपी, ये तो आपको पता है 7 to 14 डेज का होता है। कितना होता है? 7 to 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब क्वेश्चन ये कहता है क्या सर ये जो कोरोना जो वायरस है ये सब ओनली क्या 2019 में आया था? नहीं, इसकी अब कहानी बताता हूं मैं आपको। एक कहानी सुनो, मन की जुबानी सुनो। सुनोगे कहानी? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो किसी भी देश में कोई भी डिजीज फैल जाए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हमारा देश एक ऐसा देश है जिसके सामने हर चीज फैल हो जाती है। एक हमारा देश एक ऐसा है जिसमें सभी चीजें पैसे की मिलती है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो होती है सलाह। बाकी हर चीज का हमारे देश के अंदर यदि किसी को पानी भी पीना है ना तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा। यदि किसी को देख भी लिया तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सामने वाले हमें देख के सलाह दी उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा यहाँ पे सलाहकार भी यही सलाह देते हैं कि सलाह देने से अच्छा किसी का साथ दीजिए, सलाह देने से अच्छा किसी का साथ दीजिए। कहते हैं ना कि बेटा वास्तव में ही बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल भी सकती है, होके मायूस आप अपने वादा मत बदलना, हो सकता है आपकी 2025 में आपकी किस्मत पक्का बदल सकती है। लगा देना आग पानी में, जवानी तो इसे कहते हैं। अब की बार क्या करना है, अभी तक का इतिहास है किसी ने पानी में आग नहीं लगाई। ये कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में बेटा, जवानी इसे कहते हैं और दम है तो अब की बार सेंट्रल वालों से छीन लेना सिलेक्शन, असली कहानी तो इसे कहते हैं। ऐसे नो तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले अभी आपने हिस्ट्री के अंदर देखा कोरोना वायरस कब आया था बेटा, 1960 में इसकी खोज की गई। इसके बाद में कोरोना वायरस कब आया, तो अब आपने कहना है सर ये आया 2002 में आया। हमें पता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे देश में नहीं आया। जब तक पड़ोसी के घर में कुछ भी होता है हमें मतलब नहीं है, जब तक अपने घर में नहीं होते हमें उस समस्या का पता नहीं चलता है। उसके बाद में ये कोरोना कब आया, तो आपने कहना है सर कोरोना आया इसके बाद में 2015 में आया। इसके बाद में कब आया, 2018 में आया। इसके बाद कब आया, 2019 में आया। इसके बाद कब आया, 2020 में आया। इसके बाद कब आया, तो आपने कहना है 2021 में आया। इसके बाद कब आया, 2022 में आया। इसके बाद कब आया, 2023 में आया। इसके बाद कब आया, 2024। आज भी चला हुआ है। ये जब जब भी आया, होली के टाइम पे जैसे एक बेहू पे आता है, अपना हर दिन बेस बदल के आता है, ऐसे अपना बेस बदल के आया। इसको लगा कि मैं अपना नाम चेंज कर देता हूं, अपनी शक्ल चेंज कर लेता हूं, ये मुझे क्या पहचानेंगे। अरे हम तो उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पे आकाश में उड़ते पक्षी के बता देते हैं कितने पैर है, कितने होते हैं, 2 पैर हैं उसके। आकाश में उड़ते पक्षी के भी कितने पैर होते हैं, 2। हम तो उस देश से बिलोंग करते हैं। अगर जिन देशों में बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं ना, वो सब कहां से बने, वो हमारे देश से बने। तो हमने तो इसकी कुंडली निकाल ली है, कब कब आया, कितना ही नाम बदल दे। तो सबसे पहले तो इसकी डिस्कवर किया गया था क्या, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2002 में कोरोना किस नाम से आया, आपने कहना है सर सार्स के नाम से आया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद में 2012 में भी आया था एक बार, किस नाम से आया, मर्स के नाम से आया। किस नाम से आया, मर्स के नाम से आया। इसके बाद में मर्स जो है ये फैल गया था यहाँ पे आके, यही आउटब्रेक हुआ था, और ये आउटब्रेक हो गया था, फैल गया था क्या, मर्स।
और जैसे ही मार्स आउटब्रेक हुआ फिर से 18 के अंदर वापस फैल गया। ये इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नोवल कोरोना वायरस। अब हमें इनका पता चल गया, जैसे इंडिया में आया 2020 में, इसने अपना नाम बदल लिया और अपने खुद को अपने आप को नहीं बेच के अपने बेटे को भेज, जा बेटे जा। खुद तो गया जी गया, बेटे की भी जिंदगी खतरे में डाल, क्योंकि हम तो एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, हम तो हाथ धो के डिजीज को भगा देते हैं। कोई हमसे ये पूछे तुमने 2020 में क्या किया, 2021 में क्या किया, हम ये कहेंगे उनसे हमने हाथ धोए हाथ, और आज हम हाथ धो के ही बैठे हुए हैं। इतने हाथ धोए, इतने हाथ धोए, कितने हाथ धोए, इतने हाथ धोए कि हाथ धो धो के हाथों की रेखाएं चली गई। इतने हाथ धोए कि हाथ धो धो के हाथों की रेखाएं चली गई। और मैंने सुना है जिनके हाथों की रेखाएं आधी होती है उनकी किस्मत आधी होती है। पर मैं ये भी कहता हूँ मत कर विश्वास इन हाथों की लकीरों पर, क्योंकि बेटा किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं। तो उसके बाद में इसने क्या किया अपना 2020 में और 2020 के अंदर क्या किया, अपने बेटे को भेजा, किसको भेजा, डेल्टा वायरस को भेजा। अब डेल्टा को भी हमने पहचान लिया कि किसका वेरिएंट है, आपने कहा सर इसको कोरोना का है। 21 में फिर इसने किसको भेजा, अपने दूसरे बेटे को भेजा, और किसको भेज दिया बेटा, ओमिक्रॉन को भेज दिया। किसको भेज दिया, ओमिक्रॉन का भी हमने पता कर लिया, फिर उसने अपने तीसरे बेटे को भेजा। और जैसे तीसरे बेटे को भेजा तो यहाँ पे किसको भेज दिया, संता को भेज दिया। किसको भेज दिया, संता वायरस को भेजा। और संता वायरस को भेजने के बाद 23 में किसको भेजा, तो आपने कह दिया 2023 के अंदर इन्होंने अब अभी तीनों बेटा भी का भी आ गया। अब तीनों बेटे आने के बाद फिर बेटों ने अपने पोते को भेजने स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, ओमिक्रॉन का जो बेटा था BF7A को भेजा, और 2024 के अंदर इसने फिर अपने दूसरे बेटे को भेजा, उसका नाम था JN1। बेटा जी मैंने आपको कोई बेटे नहीं बताया, मैंने क्वेश्चंस बताए, कोई सीधा सीधा क्वेश्चंस आ सकता है, डेल्टा वायरस कब आया, ओमिक्रॉन वायरस कब आया, तो सबके ईयर्स मैंने आपको बताए कौन कौन सा कब कब आया। बात समझ में आई बेटा विनोद। अब चलेंगे डिजीज पे, उससे पहले क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, कैसे आएंगे, उससे पहले एक बार चलते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ द कोविड डिजीज। तो डिजीज का नाम लिख दीजिए कोविड।